हेलो दोस्तों, जेई क्लासेस मेरठ परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवशंकर शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ते हैं आरसीसी। दोस्तों, जैसा कि अभी तक आप मेरे साथ लास्ट क्लासेस में एलएसएम मेथड के बारे में पढ़ रहे थे और वहां पे आप लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस के बारे में पढ़ा, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस के बारे में पढ़ा, परसेंटेज ऑफ स्टील के बारे में पढ़ा, क्लासेस ऑफ आरसीसी बीम के बारे में पढ़ा और एक न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया था जिसमें कि हमने क्लासेस ऑफ आरसीसी बीम के बारे में बताया था। उसी की अगली कड़ी में जोड़ते हुए हम और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि आरसीसी जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डिजाइन से संबंधित और न्यूमेरिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। इसलिए थ्योरी को भी कवर करने के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल विटेज पे भी ध्यान देना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि फॉर्मूले आपको ऐसे याद नहीं होने वाले कि आप फॉर्मूले रट के याद कर लें। जब तक आप उनको किसी क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्वेश्चन में नहीं लगाएंगे, तब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे। तो इसी को देखते हुए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल भी कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे कि जो न्यूमेरिकल आप यहाँ पे कर रहे हैं उसके अलावा भी आप अपनी बुक से और क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, एग्जाम्पल सॉल्व करते रहें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपने किया था, उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दर्शाए गए प्रबलित कंक्रीट धरण के लिए उत्तोलक भुजा ज्ञात करिए। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको बता दूं, उत्तोलक भुजा जो है वो लीवर आर्म को कहते हैं और लीवर आर्म के बारे में हमने डिटेल में बात कर ली है लास्ट क्लासेस में, आप अच्छे से समझ गए होंगे। लीवर आर्म को जेड से शो करते हैं। ठीक है, और वो जो है जो आपके स्ट्रेसेस होते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस और टेंसाइल स्ट्रेसेस, उन दोनों के बीच की लंबवत दूरी जो होती है वो लीवर आर्म होती है। तो यहाँ पे आपसे दर्शाए गए प्रबलित कंक्रीट धरण में उत्तोलक भुजा ज्ञात करा रहा है। यदि उसके लिए उसने एफ सी के की वैल्यू, एफ वाई की वैल्यू पहली कंडीशन के लिए दे दी है और दूसरी कंडीशन के लिए भी दे दी है, यानी कि यहाँ पे भी आपको एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेकिन दो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं उसी टाइप के। अब यहाँ पे बी जो है यानी कि क्रॉस सेक्शन देखो, वहां पे बना हुआ है कि उसकी जो विड्थ है वो 200 mm है, टोटल डेप्थ जो है वो 300 mm है, यानी कि कैपिटल डी जो है वो 300 mm है। क्लियर कवर, सॉरी इफेक्टिव कवर जो है वो आपका 30 mm दे रखा है, तो उसकी हेल्प से आप इफेक्टिव डेप्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ निकाल सकते हैं जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में किया था। और यहाँ पे AST की जो वैल्यू है वो 16 mm डाया की 3 बार है आपके पास। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन सा डेटा आपको गिवन है। डेटा गिवन क्या क्या है आपको, तो यहां पे मैं आपका डेटा गिवन लिखता हूं कि डेटा गिवन आपको क्या क्या है। डाटा गिवन बी आपको दे रखा है 200 mm, डी आपको दे रखा है 300 mm। ठीक है, डी डैश यानी कि जो मैं कवर के बारे में बात कर रहा हूं, डी डैश से उसे मैं शो कर रहा हूं 30 mm दे रखा है। AST के बारे में बात करते हैं, AST जो दे रखा है वो 16 mm डाया की 3 बार दे रखी हैं, 3 नंबर बार। चलिए, और क्या दे रखा है। पहली कंडीशन को अगर मैं लेता हूं तो पहली कंडीशन में FCK की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर और FY की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इतना लिखने के बाद उसके बाद अब आपको देखना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। पूछा गया है आपसे जेड, लीवर आर्म, और जो आपसे पूछा गया हो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि उसे निकालते कैसे हैं, उसको निकालने के लिए किन किन रास्तों से हमें गुजरना पड़ेगा। तो जेड निकालने के लिए जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो क्या है, D-0.42XU ये होता है। डी बराबर फॉर्मूला ये है। अब यहां पे आपको XU से होके गुजरना है, यानी कि XU आपको पता होना चाहिए, तब आप जेड निकाल पाएंगे। तो एक ही क्वेश्चन में उसने आपसे दो चीजें पूछ ली, एक न्यूट्रल एक्सिस भी पूछ ली और उसके बाद अगला स्टेप एक और बढ़ गया, वो लीवर आर्म पूछ ली। अब एक और स्टेप और बढ़ जाता
तो वहां पे मूवमेंट रेजिस्टेंस और पूछ लेता, तो क्वेश्चन जो है पूरा आपका 10 नंबर का हो जाता, भारी भरकम क्वेश्चन हो जाता, 7 नंबर का या 10 नंबर का। अभी ये क्वेश्चन 5 नंबर तक का बना हुआ है, ठीक है। तो अब एक्सयू निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूला आपको पता है क्या है, 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCKB। अब जब वो फॉर्मूला लिखेंगे तो फिर देखेंगे हम कि ए फॉर्मूला में रखने के लिए हमारे पास सारी चीजें बराबर हैं या नहीं है, ठीक है। तो एक्स यू का फॉर्मूला और मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बाकी आपको ये फॉर्मूला इतनी बार आपने लिखा होगा, क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किए होंगे तो ये आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो एक्स यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले एक्स यू की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। एक्स यू की वैल्यू क्या आएगी, तो 0.87 तो वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एफ वाई की वैल्यू क्या जाएगा, 250 आप रख देंगे, 250 रख देंगे। ए एस टी की जगह पे आप क्या रखेंगे, ए एस टी मैंने आपको बताया है कि 16 mm का अगर आपके पास एरिया है तो ए टी आप निकाल लीजिए पहले एक बार का। एक बार का जब आप निकालेंगे तो π/4 इंटू 5 स्क्वायर करेंगे तो π/4 अपॉन 16 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये आएगा 201 mm स्क्वायर एक बार का। और जब 3 बार का निकालेंगे तो 3 नंबर बार के लिए आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, इसमें 3 नंबर बार के लिए क्या करेंगे 201 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये पूरा निकल जाएगा AST, ठीक है। तो ये AST भी आ गया आपके पास। FCK की वैल्यू क्या रखेंगे, 20 रखेंगे। B की वैल्यू क्या रखेंगे, 200 रखेंगे। XU की वैल्यू आ गई आपके पास, जल्दी से फॉर्मूले में पुट करिए, तब तक मैं रफ करके मैं ये वैल्यू पुट करके आपको आंसर बताता हूं, तब तक आप भी सॉल्व करिए, ठीक है। और आपका जो आंसर है अगर मेरे आंसर से मिलता है तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो आंसर मैं बता दे रहा हूँ वही आप नोट डाउन कर ले रहे हैं, तब कुछ बात नहीं बनेगी, आपको खुद से भी सॉल्व करना पड़ेगा। कैलकुलेटर आपको चलाना आना चाहिए, थोड़ा सा टेक्निकली होता है वो कैलकुलेटर चलाना, ठीक है, इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे होंगे, तो वो भी आप यूज़ करते रहिए साथ की साथ। चलिए, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एक्स यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 0.87 एफ वाई की जगह पे आपको 250 रखना है, ए एस टी की जगह पे आपको 201 इंटू 3 रखना है, अपॉन 0.36 रखना है, एफ सी के की जगह पे 20 रखना है और बी की जगह पे 200 रखना है। और यहाँ पे एफ सी एक्स यू की जो वैल्यू है वो आप निकाल लेंगे। एक्स यू की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है आपकी, 91 mm आ रही है, 91 mm आपकी ये वैल्यू आ रही है। अगर आपने भी सॉल्व करके 91 mm निकाला है तो आपका आंसर एकदम सही है। अच्छा, इसको अगर मैं एक्स यू मैक्स से कंपेयर करूं और अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूं कि क्लास ऑफ बीम क्या है, ठीक है, क्लास ऑफ बीम अगर बताना चाहें तो क्या होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो एक्स यू मैक्स का आप सीधा सीधा फॉर्मूला आप लगा दीजिए। एक्स यू मैक्स का फॉर्मूला आप 700D अपॉन 1100 प्लस 0.87 एफ वाई लगा दीजिए, या फिर आपको सीधे पता है 250 दे रखा है तो 0.53D लगा दीजिए, 0.53D लगा दीजिए। कोई भी फॉर्मूला आप लगाइए और वो लगाने के बाद एक्स यू मैक्स की जो वैल्यू है वो आपकी जो है वो कितनी आ रही होगी, 0.53 इंटू, एक मिनट, हाँ चलिए सही है। डी की जो वैल्यू है आपको, वो डी की वैल्यू क्या होगी, 300 माइनस का 30, 300 माइनस का 30 यानी कि 270 mm आपकी स्मॉल डी की वैल्यू आएगी। तो 0.53 इंटू 270 ये आप निकालेंगे तो यहाँ से एक्स यू मैक्स की वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी 143 mm। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जब आप एक स्टार पॉइंट बनाइए और वो बात लिख लीजिए, ठीक है, स्टार पॉइंट बना करके वो बात लिख लीजिए। वैसे तो मैंने बताया आपको कि एलएसएम मेथड ओवर रीइंफोर्स सेक्शन डिजाइन करने के लिए मना करता है कि ओवर रीइंफोर्स सेक्शन आपको डिजाइन नहीं करना, ठीक है। फिर भी अगर कोई भी सेक्शन ऐसा होता है कि वो ओवर रीइंफोर्स सेक्शन है और आपको फोर्सफुली कहा जा रहा है कि नहीं, जो भी सेक्शन आए आपको डिजाइन करना है, ठीक है, तो डियर जो भी वैल्यू एक्स यू या एक्स यू मैक्स में जो कम होगी
वो वैल्यू लेकर के आप डिजाइन करेंगे। देखिए, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में तो उस बात से कोई दो राय नहीं है कि जब आप डिजाइन करने बैठेंगे तो XU की वैल्यू XU मैक्स से कम ही आएगी, जैसा कि इस केस में आया है कि ये जो आपका सेक्शन है ये अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। यहाँ पे XU की वैल्यू 91 mm मिली है और XU मैक्स की वैल्यू 143 mm है, तो यहाँ पे तो XU मैक्स की वैल्यू ज्यादा है और XU की वैल्यू कम है, तो यहाँ पे तो आप अंडर रीइंफोर्स है तो XU की वैल्यू लेंगे। ठीक है, जब ओवर रीइंफोर्स सेक्शन होगा उस केस में क्या होगा, XU की वैल्यू ज्यादा आएगी और XU मैक्स की वैल्यू कम आएगी। तब आप सोचेंगे कि अब मेरे को कौन सी वैल्यू लेनी है कि जिससे आगे जाके मैं बीम को डिजाइन करूं, या जो मेरे पास फॉर्मूला था Z का कि Z बराबर D-0.42XU, ये वाला फॉर्मूला मैंने अभी आपको बता दिया था। लेकिन अगर ये ओवर इन्फोर्स आ जाता तो इसको मैं XU ना लिख के फिर XU मैक्स लिख देता। अगर ओवर आता तो, अगर ये अंडर ही है तब फिर मैंने XU ही लिखा है तो ये XU ही रहेगा। तो ये बात नोट डाउन कर लीजिए कि जब भी आप बीम डिजाइन कर रहे हैं और आपके पास में तकलीफ आती है कि आपको XU और XU मैक्स में से कौन सी वैल्यू लेनी है, तो हमेशा जो वैल्यू कम होगी वो वैल्यू लेकर के आप डिजाइन करेंगे। क्योंकि अगर वैल्यू कम आ रही है XU की तो वो अंडर है, और अगर XU मैक्स की वैल्यू अगर कम आ रही है तो वो ओवर है, तो फिर वो ओवर की तरह डिजाइन होगा। बात समझ गए होंगे। चलिए, तो यहाँ पे XU की जो वैल्यू है वो 91 mm आई है। अब तो बड़ा आसान है Z की वैल्यू फाइंड करना। Z बराबर D-0.42 XU हो गया, और यहाँ पे D की वैल्यू 270 है, -0.42 मल्टीप्लाइड बाई 91, और यहाँ पे ये वैल्यू जो आपका आंसर है वो आ रही है 232 mm। आसान है, ठीक है, सभी का यही आंसर आया होगा। चलिए, अभी क्या है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो सिमिलर इसी की तरह है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, FCK की वैल्यू जो है वो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, FY की जो वैल्यू है वो 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो जो आपने यहाँ पे रखा है 250 FY पे, तो यहाँ पे रख दीजिए 415, यहाँ रखा है 20, यहाँ रख दीजिए 25, जो आंसर आएगा वो XU हो जाएगा। और उसके बाद में फिर XU मैक्स अगर निकालना है तो XU मैक्स की जो वैल्यू होगी वो तो 0.53D ही रहेगी। सॉरी नहीं, 415 है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 0.48D हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। चलिए, सेकेंड वाला जो कंडीशन है उसके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, बाकी खुद से भी आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि अब कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ फॉर्मूला जो है आपको उसी में इंटरचेंज करना है चीज़ों को। ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 0.87, FY की वैल्यू 415 होने वाली है, AST की वैल्यू तो वही रहने वाली है 3 इंटू 201 डिवाइडेड बाई 0.36 रहेगा, FCK की वैल्यू 25 हो जाएगी और B की वैल्यू जो है वो आपकी 200 रहेगी। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आपकी आ रही होगी XU की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है 121 mm आ रही है। अगर आपने सॉल्व करके यही वैल्यू निकाली है तो बिल्कुल सही वैल्यू निकाली है। उसके बाद XU मैक्स की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 0.48 इंटू 270 करके निकाल लीजिए, ये XU मैक्स आ जाएगा, ये XU मैक्स आ जाएगा आपका 0.48270। तो इसको सॉल्व करेंगे तो XU मैक्स की जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ रही है 130 आ रही है। यहाँ पे भी ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो फिर यही वैल्यू यूज़ होगी 121 वाली ही। तो Z बराबर 270 माइनस 0.42 इंटू 121 mm, ये वैल्यू यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो गया 219 mm। आसान है, ठीक है। तो Z की वैल्यू जो है वो आप आसानी से सीख गए होंगे। Z की वैल्यू जो है एक ही क्वेश्चन में आपने दो चीज़ें देख ली। तो Z की वैल्यू पहले जो आ रही थी और दोबारा में ये आ रही है, दोनों क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरीके के क्वेश्चंस आप खुद से भी लगाते रहिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि यहाँ पे आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो उसी से काम हो जाएगा।
और भी क्वेश्चंस आपको लगाते रहना है, सिर्फ और सिर्फ डेटा चेंज करना है। प्रैक्टिस के लिए मैं बोल रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, कैलकुलेटर पे हाथ जो है जम जाएगा, सारी चीज़ों को बड़े आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। एक खंड है जिसकी चौड़ाई है आपके पास 150 mm, कुल गहराई 300 mm है। इसकी तली में 30 mm के प्रभावी आवरण पे 14 mm व्यास की 3 छड़ डाली गई हैं। यदि FC के 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर और FY की वैल्यू 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर है तो धरन का प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात करिए। यहाँ पे आपका एक स्टेप और आगे बढ़ गया है कि MR आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए MR फाइंड करने के लिए आपको 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, भूल गए होंगे तो फिर से बता देता हूं कि MR जो होता है वो होता है आपका C इंटू जेड या T इंटू जेड। ठीक है, C इंटू जेड और T इंटू जेड क्या है, जो बच्चे मेरे साथ रोजाना बने हुए हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं। C को मैं कंप्रेशन फोर्स बोल रहा हूं और T को मैं टेंशन फोर्स बोल रहा हूं। फोर्स मल्टीप्लाइड बाई अगर लीवर आर्म कर दे रहा हूं मैं, तो यहाँ पे मैं आपका मोमेंट रेजिस्टेंस निकाल ले रहा हूं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मोमेंट निकालने का वही तरीका है जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं मैकेनिक्स में, कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू मोमेंट होता है। ठीक है, यही तरीका है, और कोई बाहर से कोई और फॉर्मूला नहीं है कि सर कि C इंटू जेड क्या नई चीज़ कुछ बता रहे हैं, क्या कोई नई ट्रिक है, कुछ नहीं है। क्योंकि जेड क्या होती है, वो कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, और जो C है वो मेरा कंप्रेशन फोर्स है और T जो है वो मेरा टेंशन फोर्स है। मूवमेंट अगर मैं निकाल रहा हूं तो टेंशन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर रहा हूं या कंप्रेशन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर रहा हूं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब कंप्रेशन फोर्स क्या होता है सर, तो कंप्रेशन फोर्स के बारे में भी पहले बता चुका हूं। 0.36 FC के XUB ये मेरा कंप्रेशन फोर्स है और लीवर आर्म मेरी 0.402 XU है। अब ये मत कहना, ये मैं सिर्फ आपको अंडर के बारे में बता रहा हूं इसलिए XU लिख रहा हूं, अगर ओवर आ जाएगा तो वहां XU मैक्स हो जाएगा, क्योंकि XU की जो वैल्यू है आपको वो मिनिमम वाली यूज करनी है डियर। ठीक है, दूसरा है 0.87 FY AST D माइनस 0.42 XU। ठीक है, अगर आपका कोई भी बीम ऐसा है जो कि अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है, तो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन के लिए जिसमें स्टील आ रहा होगा वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि स्टील में फेल हो रहा है। जिस चीज में फेल हो रहा है उसी चीज को बचाना है, तो उसी चीज का फॉर्मूला यूज करना है। ओवर वाला होगा तो 0.36 FC के BXU D माइनस 0.42 XU मैक्स यूज करेंगे, क्योंकि कंक्रीट में फेल हो रहा है तो कंक्रीट से रिलेटेड बात करनी है। बात समझ गए? चलिए, और बैलेंस सेक्शन है तो कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, बैलेंस या इकोनॉमिकल सेक्शन है तो कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो मेरा ये है, मैं पहले मालूम कर लूं इस सेक्शन में कि ये सेक्शन मेरा अंडर इन्फोर्स है या ओवर इन्फोर्स सेक्शन है, और इसमें दिया क्या क्या है मुझे, किस किस की हेल्प से मुझको एक्सयू कैसे निकालना है। तो सबसे पहले देखो, कंक्रीट धरन खंड की चौड़ाई दे रखी है 150 mm, कुल गहराई दे रखी है 300 mm और प्रभावी आवरण दे रखा है 30 mm। तो अब मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा अपना, और ना ही आपको लगाने दूंगा ज्यादा आपका दिमाग। सिंपल सी चीज है, क्या करना है, बस सीधे सीधे जो डेटा गिवन है उसको बस मैं लिखते जाऊंगा। डेटा गिवन को बस आप लिखते चलिए कि एक एक करके एक एक लाइन पढ़िए और डेटा गिवन पहले से पढ़ते चलिए। एक एकल प्रबलित कंक्रीट धरन खंड की चौड़ाई, चौड़ाई आ गया, चौड़ाई 150 mm तथा कुल गहराई 300 mm, यानी कि कैपिटल D 300 mm। प्रभावी आवरण 30 mm, यानी कि D डैश 30 mm। 14 mm व्यास की 3 छड़ें, यानी कि AST की बात चल रही है, AST 14 mm डाया की, और वो भी 3 नंबर बार। FC के 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, FY 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जैसे ही डेटा गिवन लिखोगे अपने आप फॉर्मूला आपके दिमाग में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और तुरंत सारी चीजें अपने आप निकाल लोगे कि पहले निकालूंगा XU,
फिर निकालूंगा एक्स यू मैक्स, दोनों में करूंगा कंपैरिजन, जो भी होगा उसका एम आर लगा दूंगा, बात खत्म। बहुत सिंपल है। एक्स यू के लिए फॉर्मूला मेरे को बता दिया है 0.87 एफ वाई ए एस टी अपॉन 0.36 एफ सी के बी। और एक्स यू मैक्स के लिए मैं फॉर्मूला बड़ा वाला नहीं लिखूंगा क्योंकि 415 लिखा हुआ है, इसलिए 415 के केस में क्या मेरे को बता रखा है, 0.48 डी बता रखा है। ठीक है, अब डी निकालने के लिए मैं यहीं पे यूज कर लेता हूं। डी जो होगा वो मेरा 300 माइनस का 30, 270 mm होगा। मैं ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा ही नहीं, बार बार लाइन भी नहीं भरूंगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब तो सीधा सीधा सारी चीज़ें उसमें रख दीजिए। बस हाँ ए एस टी और निकाल लीजिए कि 14 mm डायग दे रखी है, तो 14 mm का जो आता है वो 154 आएगा। 80 पहले निकालेंगे तो वही पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर करेंगे, ये 154 आएगा। और 3 के लिए निकालना है, 3 चढ़े हैं तो 154 इंटू 3 कर लेंगे तो ये आपके पास में 462 आ जाएगा। ठीक है, तो ए एस टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 462 mm स्क्वायर। चलिए ये भी काम आपका आसान हो गया। अब तो सारी चीज़ें रख दीजिए फॉर्मूले में, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 0.87 एफ वाई की वैल्यू 415, ये 462 डिवाइडेड बाई 0.36 इंटू 15 और ये 150। सॉल्व कर लिया, आंसर क्या आया, कैलकुलेटर पे जल्दी हाथ चलाएंगे। एक्स यू की वैल्यू आ गई 206 mm। चलो इसे भी कर लो, 0.48 इंटू 270, ये भी निकाल लो। 0.4 इंटू 270 करके क्या आ रहा है, 130। कंपैरिजन किया, एक्स यू मैक्स जो है वो छोटा हो रहा है एक्स यू से, एक्स यू बड़ा आ रहा है तो ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। ठीक है, अब ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कंक्रीट वाला 0.36 एफ सी के वाला यूज होगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया, 0.36 वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए जल्दी से। और यहाँ पे एक्स यू की जो वैल्यू है वो कौन सी यूज होने वाली है, एक्स यू मैक्स वाली, जो कम वाली है। ठीक है, ये बता चुका हूँ पहले ही कि जो कम वाली वैल्यू है वो यूज़ करनी है, ज़्यादा दिमाग अलग से लगाना ही नहीं है, बस इतना याद रखो कि कम वाली वैल्यू यूज़ करनी है, कुछ भी आ रहा है। अब लेकिन ये याद रखना है कि हाँ एक्स की वैल्यू जो है लगानी कौन से फॉर्मूले में है, कंक्रीट में फेल हो रहा है तो कंक्रीट में ही लगानी है। तो एम आर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 0.36 एफ सी के बी एक्स यू मैक्स और डी माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स। चलिए जो भी चीज़ें हैं वो पुट करते जाइए, अब तो कुछ नहीं है। 0.36 एफ सी के की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 150, एक्स यू मैक्स की वैल्यू अभी निकालिए 130, डी की वैल्यू 270 माइनस 0.42 इंटू 130, सॉल्व कर लीजिए। बस कैलकुलेटर चलाना सही से सीख लीजिए, आंसर आते चले जाएंगे। कुछ बच्चे कैलकुलेटर चलाने में ही गलती करते हैं। आसान भाषा में और सिखा देता हूँ कैलकुलेटर, जो नए वाले हैं जिनको थोड़ा सा दिक्कत होती है कि एक ही साथ पूरी कैलकुलेशन करने की कोशिश करते होंगे और बाद में गलत हो जाती होगी, तो वो पहले क्या करें, पहले इतने का गुणा करें, इतने पोर्शन का, और इतने पोर्शन को अलग कैलकुलेट करें। ठीक है, पहले 0.42 इंटू 130 का मल्टीप्लाई कर लो, फिर 270 में से उसको घटा दो तो एक वैल्यू आ गई, यहाँ पे लिख दी। फिर इसको 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 गुणा करके यहाँ लिख लो, अब दोनों का गुणा कर दो, तब आंसर रखोगे सही आएगा, एक ही बार में सही आ जाएगा। ठीक है, अगर अलग से एक ही साथ बनोगे कि पूरा एक ही साथ कर लें और गलत आंसर आ गया तो फिर दोबारा उसे चेक करते रहोगे, टाइम ज़्यादा जाया होगा। बात समझ रहे हो मेरी कि नहीं? ठीक है, चलिए ये आंसर जो आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है,
तो आंसर सबसे पहले न्यूटन एमएम में आएगा, 22 68, 16 20 ये आ रहा है न्यूटन एमएम में। इसको किलो न्यूटन मीटर में बनाना है तो 6 अंक छोड़ के 1 2 3 4 5 6 यानी कि 22.68 किलो न्यूटन मीटर। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कैसे एमआर निकाला? चलिए खुद से निकाल के एक बार देख लेंगे, ठीक है। बाकी अगर नहीं आएगा तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे पहले जो सॉल्व कराया है इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे बैक में जा कर के और आंसर यहाँ पे देख लेंगे, खुद से सॉल्व कर लेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे भी एमआर निकलवा रहा है। जिनको पहले दिक्कत हुई होगी एमआर निकलवाने में वो यहाँ पे देख लेंगे और यहाँ पे जल्दी जल्दी एमआर हम निकालेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए इसमें तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा दिया हुआ है कि एक बीम है जिसकी विड्थ जो है वो 300 mm है, डेप्थ है 500 mm है, AST है 804 mm है, FCK 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, FE जो है वो 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर है और MR बताइए। अब क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, XU की वैल्यू पहले निकाल लीजिए XU। अब तो माहिर हो जाने चाहिए, ठीक है। सीधे सीधे जल्दी जल्दी बस फॉर्मूला लिखो और शुरू हो जाओ। मैंने फॉर्मूला लिखा इतनी देर में, तुम सीधे फॉर्मूले की वैल्यू पुट करना शुरू कर दिया करो। 0.87 इंटू FY की वैल्यू कितनी दे रखी है 415, AST की वैल्यू कितनी दे रखी है 804, 0.36 FCK की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, इंटू B की वैल्यू कितनी दे रखी है 300। लो निकाल दिया, आंसर आ गया XU का। XU की वैल्यू कितनी आ गई 134, 134 mm आ गई। चलिए 415 दे रखा है तो XU मैक्स की वैल्यू निकालने के लिए सर मैं नहीं लिखूंगा बड़ा फॉर्मूला, मत लिखो। जिसको आता है वो लिखो, जिसको नहीं आता है वो मत लिखो, लेकिन दूसरा वाला जरूर लिख लेना अगर ये वाला नहीं लिख पा रहे हो तो। कौन सा वाला? 0.48D वाला। 0.48D वाला लिख लोगे तो 0.48 मल्टीप्लाई बाई 500 और यहाँ से XU मैक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो XU मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है 240, 240 आ रही है। तो XU की वैल्यू जो है वो कम आ रही है, XU मैक्स की वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हो गया। सेक्शन लिख दो कि सर अंडर है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। बीच बीच में टेक्निकल चीजें भी दिमाग में लाते रहो कि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है तो बाबू फेल किस में होने वाला है? स्टील में। स्टील की मात्रा कम है इसीलिए स्टील में फेल होने वाला है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा? जो इसमें स्टील की बात चल रही होगी। तो एक फॉर्मूला तो है 0.87 FY AST D माइनस 0.42 XU और एक फॉर्मूला है 0.36 FCK B XU मैक्स D माइनस 0.42 XU मैक्स। तो कंक्रीट में तो फेल नहीं हो रहा तो कंक्रीट की बात तो होगी नहीं, स्टील का फॉर्मूला यूज होगा जिसमें AST की बात हो रही होगी तो 0.87 FY AST वाला फॉर्मूला यूज होगा। 0.87 FY AST D माइनस 0.42 XU ये फॉर्मूला यूज होगा। सिंपल सा है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, उसमें तो बहुत कुछ करना होता है। 0.36 FCK B वाले में तो ज़्यादा यूज करना होता है, इसमें तो सिर्फ FY 415 दे रखा है, AST सीधा सीधा 804 दे रखा है, D की वैल्यू 500 दे रखी है और XU की वैल्यू मैंने 134 निकाल ली। बस इस फॉर्मूले में ये सारी चीज़ें पुट कर दो, कैलकुलेटर से उसे सॉल्व कर लो और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक बार पुट कर देते हैं और आंसर बता देते हैं। बाकी आप होनहार बच्चे हैं तो आपने खुद भी कर लिया होगा। ठीक है, इतना तो मैं जितनी देर में ये फॉर्मूला बताता हूं तो जो बच्चे अभी तक पकड़ चुके होंगे इतने क्वेश्चनों पे वो आराम से आंसर भी निकाल के बैठे होंगे। चलिए MR निकाल रहे हैं 0.87 FY AST
डी माइनस 0.42 एक्स यू से, तो 0.87 एफ वाई की वैल्यू क्या है 415, ए एस टी की वैल्यू 804, डी की वैल्यू 500 माइनस 0.42 इंटू एक्स यू की वैल्यू 134 निकाली थी मैंने। चलिए आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आया 128.89 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन एम एम। ये आपका आंसर आ गया। सेक्शन आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर 3 होता है ख़त्म। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर 3 के और 2-3 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैंने आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व कराएं, इसका मतलब 8 क्वेश्चन सॉल्व कराएं। एक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आप ये नहीं देखेंगे कि सर ने 8 क्वेश्चन करा दिए तो हमें नहीं करने। अब देखो आरसीसी क्या है, एक बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। अगर आपका मन नहीं लग रहा हो ना, तो एक न्यूमेरिकल लेके बैठ जाओ, आराम से 10 मिनट कट जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन कर लोगे, आधा घंटे में मूड फ्रेश हो जाएगा। मूड फ्रेश करने वाला कोई भी सब्जेक्ट अगर तुम्हारे पास है तो वो एक आरसीसी है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, सिर्फ क्वेश्चन लेके बैठना है और कुछ ना करो तो एग्जाम्पल ही देखते रहो, ठीक है। जो एग्जाम्पल की कैलकुलेशन है बस वही देखते रहोगे, तब भी मन लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए जो आपके इसमें और क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे खुद से। बाकी जो है मैं अगली क्लास जब लेके आऊँगा चैप्टर 4, उसमें और डिटेल में बात करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।